स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट का 10th चैप्टर सर्किल्स आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे जिस पर बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो पहले उनको प्रूफ करते हैं। 10.8, 10.9, 10.11 और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिए वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम नंबर 10.8, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। आप ये समझो, ये वाली थ्योरम सारी थ्योरम्स का बेस है। अगर आपने ये थ्योरम समझ ली तो आगे की जितनी भी थ्योरम्स हैं वो इसी पर बेस्ड होंगी, इसी से प्रूफ होंगी। राइट, समझो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, सबसे पहले एक आर्क देखते हैं, ए बी। राइट, दिस AB is an arc। फिर क्या कहा गया, पढ़ो ध्यान से। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सबटेंडेड एंगल आपको बताया था क्या, जिस भी चीज का सबटेंडेड एंगल जहां पर देखना है तो एंड पॉइंट्स को उस पॉइंट से ज्वाइन करो। देखो ध्यान से, सेंटर से, सेंटर पर है ना सबटेंडेड एंगल, तो सेंटर से आपके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। राइट, दिस पॉइंट इज O, सेंटर। ठीक है, दिस इज द आर्क एंड AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। राइट, आगे देखते हैं। इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इट कौन, दिस आर्क। इस आर्क से कहां पर, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। लुक हियर, AB इज द आर्क और ये पूरा ये बचा इसका रिमेनिंग पार्ट। तो इस आर्क से बाकी रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी अगर कोई भी एंगल बनेगा, ठीक है, तो सेंटर एंगल उस एंगल का डबल होगा। समझना फिर से, हम कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट रिमेनिंग पार्ट पर, AB आर्क को छोड़कर आप कहीं भी ले सकते हैं रिमेनिंग पार्ट। दिस पॉइंट इज लेट C। ये C पॉइंट हमारा इस रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब फिर से पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि आपको क्या गिवन है और क्या चीज आपको प्रूफ करनी है। देखो, हमें क्या गिवन है, हमें एक सर्किल गिवन है विद सेंटर को। ठीक, a circle with center O। राइट, अब आगे पढ़ो, कौन कौन से एंगल्स में रिलेशन बताना है। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर मीन्स कौन सा एंगल, एंगल AOB। राइट, इट इज इक्वल साइन डबल, किसका डबल, angle subtended by this arc at the remaining part means angle ACB. This we have to prove. Center angle is double of remaining part angle. Right? अब आगे देखो, इसमें हम कैसे कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, जॉइन OC and produce to P। क्या किया हमने OC को ज्वाइन किया और उसको आगे P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। राइट, आगे देखो अब, नाउ प्रूफ। ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर एंगल्स की नेमिंग कर रही हूँ 1, 2, 3। ठीक, अब देखा इससे क्या बेनिफिट होगा हमें। इन ट्रायंगल AOC, दिस ट्रायंगल लेफ्ट हैंड साइड AOC, दिस वन। राइट, कौन कौन सी साइड्स इक्वल है,
OA इक्वल टू OC, क्यों है? बिकॉज रेडियाई, ठीक है। अब OA के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल 2, और OC के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल 1, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्या थ्योरम करी थी हमने? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, दैट्स वाई इक्वल, ठीक है। आगे देखो, अब नाउ 1 और 2 इक्वल है। अब मेरे को रिलेशन किस किस में लाना है? सेंटर एंगल और रिमेनिंग पार्ट एंगल पे, ठीक है। तो मतलब मुझे 3 और 2 को रिलेट करती हूँ, 1 नहीं चाहिए। अब देखो ध्यान से, नाउ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2, समझना कैसे? 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, क्या दिखाई दे रहा है? यस, इट इज एक्सटीरियर एंगल, ओके। अब आगे देखो, 3 को मुझे 2 से रिलेट करना है, 1 नहीं चाहिए तो 1 के प्लेस पर 2 लिख देते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2, सो वी गेट एंगल 3 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2, राइट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आगे समझो। अब सिमिलरली हम यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं इस एंगल को ले लूँ 4, यहाँ ले लूँ 5 और ये एंगल ले लूँ 6, तो यहाँ पर भी तो हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 5, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, 6 को जैसे हमने 3 को 2 टाइम्स एंगल 2 किया, इसी तरह से 6 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 5 हो जाएगा। अब क्या करें, मुझे पूरा एंगल चाहिए AOB, और इसी तरह से यहाँ पर ACB, राइट। क्या करूँ, दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2, राइट। सो वी गेट एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या बचा? एंगल 2 प्लस एंगल 5, राइट। नाउ व्हाट इज एंगल 3 प्लस 6? 3 plus 6, it is AOB, right? 2 times. What is 2 plus 5? It is ACB. ACB. और देखो हमें यही प्रूफ करना था, right? Angle OAOB, center angle is double of remaining part angle. Very very important theorem. 90% ये पेपर में आती ही है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, एक बार फिर से करते हैं। सेंटर एंगल, इस आर्क से सेंटर पर एंगल बन रहा है AOB और रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बनता है ACB। वी हैव टू प्रूव दैट सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल, ठीक। तो हमने क्या किया, CO को ज्वाइन किया, उसको आगे P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, राइट। फिर हमने कहा कि दीज टू साइड्स इक्वल रेडियस, so their opposite angles are also equal। फिर एक्सटीरियर एंगल से 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 करा, और सिंस हमें 3 को 2 से रिलेट करना था, 1 नहीं चाहिए तो 1 के प्लेस पर 2 लिखा, तो 3 आ गया 2 टाइम्स एंगल 2। सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 5, राइट। दोनों को ऐड किया, वी गेट द आंसर, ओके। अब आप देखो, इसी पर बेस्ड आगे की थ्योरम सब इस थ्योरम को यूज करके करेंगे, ठीक है। देखिए, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ड्रॉ करते हैं एक सर्किल, ठीक। और सेमी सर्किल ड्रॉ करना है तो मीन्स क्या करना है, डायमीटर ड्रॉ करें, ठीक है। डायमीटर पासेस थ्रू द सेंटर, देन वी हैव टू प्रूव दैट, अब ये 2 सेमी सर्किल बन गए, ठीक है। तो सेमी सर्किल पर जो भी एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। तो आप कहीं पर भी एंगल बना दीजिए, क्या करेंगे, डायमीटर के एंड पॉइंट्स को सर्किल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दें, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, सेमी सर्किल का एंगल 90 होगा। मीन्स हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल C इक्वल टू 90।
व्हाट इज गिवन? गिवन क्या है? AB इज डायमीटर, ये हमें गिवन है। हमें सेमी सर्किल गिवन है। सेमी सर्किल का मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्किल। हाफ ऑफ द सर्किल में AB इज डायमीटर, राइट। आगे देखिए, नाउ प्रूफ। कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, हमने अभी एक थ्योरम करी, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल। अब देखो ध्यान से, और उस थ्योरम का एप्लीकेशन भी समझना। या देखो, इस आर्क से, इस सेमी सर्कुलर आर्क से सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है? आप क्या करेंगे? इसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। लेट दिस एंगल इज 1। आई बात समझ में? आप सेमी सर्कुलर आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बन रहा है, और इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पर एंगल C बन रहा है। ठीक है, अब मेरी बात समझो, अगर आपकी आर्क इस तरह से है तो सेंटर पर भी ऐसी तरह एंगल बनेगा और रिमेनिंग पार्ट पर भी ऐसे बनेगा। ठीक है, सेम डाल दिया देखो, आर्क, सेंटर एंगल, रिमेनिंग पार्ट एंगल। ठीक है, अब यहाँ समझो, एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल C। क्यों? क्या थ्योरम लिखेंगे? सेंटर एंगल is double of remaining part angle by the same arc। ये हमारी थ्योरम जो हमने लास्ट थ्योरम करी थी उसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल C, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट बताती हूँ, C इक्वल टू 2R। C फॉर सेंटर एंगल, 2 डबल, R फॉर रिमेनिंग पार्ट एंगल। C इक्वल टू 2R, कभी नहीं भूलोगे। सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल, राइट। देखो, व्हाट इज एंगल 1? अब ये पूरा एक डायमीटर है तो एंगल 1 इज 180 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल C, सो वी गेट एंगल C इक्वल टू 180 अपॉन 2, इट इज 90 डिग्री। और देखो, यही हमें प्रूफ करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। कहीं पर भी आपको अगर डायमीटर गिवन है और उससे रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी कुछ एंगल बन रहा है तो समझ जाओ वो एंगल 90 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बहुत यूज होता है इसका, राइट। नेक्स्ट देखिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। अब सेम सेगमेंट का क्या मतलब है उसको समझो। दिस इज अ सर्किल, राइट, एंड लेट, ये हमारे पास 2 सेगमेंट हो गए, एक आर्क AB है, ठीक है, और दूसरा ये दूसरा सेगमेंट बन गया रिमेनिंग पार्ट। ठीक, अब क्या कहा गया? सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं, मतलब इस आर्क से बाकी रिमेनिंग पार्ट पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल होंगे। अब देखो, लेट देयर आर 2 पॉइंट्स C एंड D पॉइंट, राइट। इस रिमेनिंग पार्ट पर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं और उन दोनों पॉइंट पर एंगल हम इक्वल प्रूफ करेंगे तो उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा C2A एंड C2B, राइट, देन D2A एंड D2B, एंड दिस इज सेंटर O, राइट। अब यहाँ समझो हमें क्या गिवन है और क्या चीज प्रूफ करनी है। व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, अभी आपको बताया एक सेगमेंट तो ये आर्क है और दूसरा सेगमेंट इधर। ठीक, सेगमेंट आपको बताए थे, फिर से समझो एक बार अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। क्या बताया था? जैसे अगर
ये एक आर्क है ए बी, ठीक। तो ये वाला तो सेगमेंट हो गया माइनर सेगमेंट, राइट, एंड दिस रिमेनिंग पार्ट इज मेजर सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट पे अगर माइनर सेगमेंट के ले रहे हैं तो माइनर सेगमेंट के सारे एंगल इक्वल होंगे, और अगर मेजर सेगमेंट पे कोई एंगल बनेगा तो वो भी सब आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सेम सेगमेंट एंगल्स इक्वल होते हैं विद इन अ सर्किल। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? सी और डी सेम सेगमेंट एंगल है, क्या प्रूव करना है हमें? एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, राइट। व्हाट इज गिवन? अ सर्किल with center O, right। आगे देखो, अब हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था जो थ्योरम आपने पहले प्रूफ की है वो थ्योरम हमारा बेस है, उसी के साथ हमारी सारी थ्योरम्स प्रूफ होंगी आगे की। क्या था वो? सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल। रट लो इस स्टेटमेंट को, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आपकी उसी थ्योरम पर बेस्ड है। वो स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं एंड पॉइंट्स, राइट। लुक है, ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की है, आप इसको डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया? जॉइन OA एंड OB। क्यों? हमें सेंटर एंगल चाहिए था, हमें पता है सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल, राइट। अब देखिए प्रूफ, फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे, एज सेंटर एंगल इज डबल ऑफ remaining part angle by the same arc, ठीक। अब यहाँ समझो, देखो ये एक आर्क है, इस आर्क से सेंटर पर एंगल बन रहा है कौन सा? एंगल O, और इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पर एंगल कौन सा बन रहा है? डी भी बन रहा है, और इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पर सी भी बन रहा है। दिस पॉइंट इज सी। आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान से देखना। ये आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन किया तो ये सेंटर का एंगल हो गया। आर्क के एंड पॉइंट्स को रिमेनिंग पार्ट के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दे, किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दे तो वो रिमेनिंग पार्ट एंगल हो गया, ठीक है। अब क्या थ्योरम लगी? सेंटर एंगल डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल। तो यहाँ से क्या आया? एंगल O इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल C एंड एंगल O इज ट्वाइस ऑफ एंगल D। ये बात समझ में आ रही है? दिस सेंटर एंगल इज डबल ऑफ एंगल C, दिस सेंटर एंगल अगेन इज डबल ऑफ एंगल D। सेम आर्क से बन रहे हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एंगल O की वैल्यू है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल D, सो वी गेट C इक्वल टू D। इट मीन्स एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। देखा आपने, मैंने दो थ्योरम प्रूव करी उसके बाद, और वो दोनों थ्योरम में स्टेटमेंट आ रही है। तो जो फर्स्ट थ्योरम आपने करी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी पर बेस्ड आपकी सारी आगे थ्योरम्स हैं और एक्सरसाइज भी, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसको साइक्लिक भी बोलते हैं, ठीक। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? समझना ध्यान से। अ क्वाड्रिलेटरल whose endpoints lie on the circle. A quadrilateral whose vertices lie on the circle. समझना आप। Look here.
ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है? क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस सर्किल पर हैं, दैट्स व्हाई इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी। क्या डेफिनेशन बनाएंगे और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? इफ all four vertices of a quadrilateral lies on a circle, then the quadrilateral is called साइक्लिक, राइट। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रहे, चारों वर्टिसेस सर्किल पर होनी चाहिए, ठीक। अब इस पर बेस्ड हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब फिर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है। इसके लिए सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी शेप में हो सकता है, राइट, ठीक। दिस इज ऑल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ लुक हियर, व्हाट इज गिवन and what we have to prove। समझो ध्यान से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, नेमिंग करते हैं ए बी सी डी एंड दिस इज सेंटर ओ, राइट। व्हाट इज गिवन? ए बी सी डी इज साइक्लिक, ठीक। साइक्लिक सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। कोई सा भी ले सकते हैं आप, ए प्लस सी भी ले सकते हैं और बी प्लस डी भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई एक पेयर आपको प्रूव करना है। एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस डी इक्वल टू 180, ठीक है। आगे देखिए, नाउ कंस्ट्रक्शन। फिर सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आप a प्लस सी 180 प्रूफ करना चाह रहे हैं तो b और d को सेंटर से ज्वाइन करो, और अगर आप b और d का सम 180 प्रूफ करना चाहते हैं तो a और c को सेंटर से ज्वाइन करना, राइट। सपोज मैं a और c को सम 180 प्रूव करूं तो किस किस को ज्वाइन करेंगे? o को b से और o को d से ज्वाइन, ठीक। अब समझना ध्यान से, फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल। पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जॉइन OB एंड OD। नाउ प्रूफ। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारी आर्क इस तरह से है तो सेंटर पर भी इसी तरह से एंगल बनेगा और रिमेनिंग पार्ट पर भी ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान से समझना, हम a प्लस सी 180 प्रूफ कर रहे हैं। एंगल a तो ये हो गया, ठीक है। ये कौन सी आर्क से बन रहा है? ये एंगल a कौन सी आर्क से बन रहा है? इस आर्क से। ये इस आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है, और इस आर्क से सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है? कौन सा एंगल लेंगे आप इधर वाला एंगल लेंगे कि ये वाला एंगल लेंगे? क्या बताया आपको मैंने कि जिस तरह से आर्क होती है उसी तरह से सेंटर का एंगल होता है, उसी तरह से रिमेनिंग पार्ट होता है। तो आप देखो ध्यान से, ये एंगल कौन सा होगा? दिस वन। दिस इज आर्क, दिस इज सेंटर एंगल, दिस इज रिमेनिंग पार्ट एंगल। आई बस समझ, लेट दिस एंगल इज 1, ठीक। अब और समझो, अब ये जो रिमेनिंग आर्क है, इस आर्क से कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल सी, ठीक है।
और इस आर्क से सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है, दिस वन एंगल, दिस एंगल इज लेट 2। ओके, अब देखिए फिर वही स्टेटमेंट, एज सेंटर एंगल इज डबल ऑफ remaining part angle by the same arc, right। अब देखिए आपको मैंने ट्रिक भी याद करवाई थी कि C इक्वल टू 2R, रट लो इसको। सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल, और इसी तरह से यूज करना है इसको। अब देखो सेंटर पे कौन सा एंगल है, 1, डबल ऑफ इसका रिमेनिंग पार्ट एंगल कौन सा है, एंगल A। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो, सेंटर एंगल दूसरा एंगल 2, इसका रिमेनिंग पार्ट एंगल कौन सा है, एंगल C। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले आप सेंटर एंगल को लिखो इक्वल टू 2 टाइम्स रिमेनिंग पार्ट एंगल। सेंटर पे एंगल 1 बन रहा है, इसका रिमेनिंग पार्ट एंगल A, तो 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। सेंटर एंगल 2 है, इसका रिमेनिंग पार्ट एंगल C है, तो 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C। ओके, नाउ अब मुझे क्या चाहिए, A प्लस C, तो कैसे आएगा, ऐड कर दो इक्वेशन 1 प्लस 2। नाउ एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 कॉमन ले लूँ तो वी गेट एंगल A प्लस एंगल C, राइट। व्हाट इज एंगल 1 प्लस 2, तो क्या 1 plus 2 this whole angle, yes 360 कंप्लीट एंगल हो गया, ठीक है। इक्वल टू ये 2 था, 2 से मैं डिवाइड कर दूं, ठीक, वी गेट एंगल A प्लस C। एनी प्रॉब्लम, आया समझ में? 1 प्लस 2 360 और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वी गेट एंगल A प्लस C इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 180। हो गया प्रूफ, ठीक, आया समझ में? सिमिलरली हम दूसरा पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली एंगल B प्लस D इक्वल टू 180, राइट। एक पार्ट प्रूव किया, दूसरा पार्ट सिमिलरली लिख सकते हैं, ठीक है। और समझो अब आगे, और आगे समझो, इसका कन्वर्स भी होता है। क्या कन्वर्स क्या है, अगर मुझे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करना है, क्या कहा मैंने, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करना है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे, क्या चीज प्रूफ करोगे, हम प्रूफ करेंगे जस्ट इसका रिवर्स, कि सम ऑफ अपोजिट एंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिक। क्या कहा मैंने, ये हमारे पास स्टेटमेंट भी है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, ठीक है। जस्ट रिवर्स, आइदर वी गेट B प्लस D, कोई एक पेयर मिल जाए, B प्लस D इज 180 देन इट इज साइक्लिक, और इफ वी गेट A प्लस C इक्वल टू 180 देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिक, ठीक है। तो ये आपकी सारी थ्योरम्स हैं, इनका यूज आपकी एक्सरसाइज में होगा, तो पहले इन थ्योरम्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और इनके स्टेटमेंट याद करिए, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।